अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेट टीवी और मैं हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। और आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव है। जस्ट हम कुछ इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे प्लॉट फीचर के हवाले से, कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं और कौन कौन से फीचर प्लॉट होते हैं, ताकि आप लोग जान सकें। काफ़ी लोगों को इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन कुछ नए लोग जो फर्स्ट टाइम बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए ये इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को मुकम्मल देखेंगे ताकि आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल सकें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लॉट फीचर के हवाले से, तो 4 कैटेगरीज होती हैं नॉर्मली। इसमें सबसे पहले आप कॉर्नर कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद जो पार्क फेस है, फिर बुलेवार्ड कैटेगरी है, और कोई भी रोड जो 50 फीट से ऊपर है, 60 फीट है, इस तरह से 80 फीट वाइड है, 100 फीट, वाट एवर जो भी है, जो भी प्लाट 50 फीट से ट्रेड से ऊपर होगा वो बुलेवार्ड कैटेगरी कंसिडर होगा। और इसके अलावा एक फोर्थ कैटेगरी है जो कि कुछ लोगों को आइडिया नहीं होगा। अगर आपके प्लाट के बैक साइड पे बुलेवार्ड या डबल रोड जा रहा है, तो वो प्लाट भी कैटेगरी प्लॉट में आ जाता है, और उसके भी आपको 10% एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है, जो भी प्लॉट की स्टेटमेंट है। तो इस तरह से अगर सिंगल कैटेगरी प्लॉट है, लाइक कॉर्नर है या पार्क फेस है या बुलेवार्ड है, तो 10% एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ते हैं पोजेशन टाइम पे। और फॉर एग्जांपल अगर 60 लाख की इनवाइस प्राइस है, 60 लाख प्लॉट प्राइस है, तो उसका 10% आप पे करेंगे 6 लाख। इस तरह से अगर 1 करोड़ किसी प्लॉट की इनवाइस प्राइस है, तो उसका आप 10 लाख एक्स्ट्रा पे करेंगे पोजेशन टाइम पे। तो जब भी आपने पोजेशन लेना है, तो ये कैटेगरी चार्जेस आपके मस्ट क्लियर होने चाहिए, तो उसके बाद आप पोजेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ प्लॉट डबल कैटेगरी होते हैं, लाइक कॉर्नर है, पार्क फेस भी है, और डबल कैटेगरी आ जाता है ये। इस तरह से बुलेवार्ड कॉर्नर भी आ जाता है। इस तरह से तीनों कैटेगरी एक प्लॉट में भी आ जाती हैं, कॉर्नर है, बुलेवार्ड है, पार्क फेस है। तो इस तरह से फिर आपको 30% एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। लाइक अगर किसी प्लॉट की प्राइस 1 करोड़ इनवाइस है, तो 10-10 लाख अगर आप कैटेगरी के लगाएंगे, तो 30 लाख आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है बिफोर पोजेशन। तो इसलिए ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि कोई भी अगर आप चीज़ बाई कर रहे हैं और किसी को अगर इस चीज़ का आइडिया नहीं है, तो वो प्लॉट की स्टेटमेंट ज़रूर देखे और उसमें चेक करें कि जो वो डील कर रहा है, क्या वो ऑल ड्यूज क्लियर के साथ कर रहा है, उसमें कैटेगरी चार्जेस पेड हैं या सिर्फ इंस्टॉलमेंट पेड है। तो ये चीज़ आप लोग बिफोर बयाना या जब भी आप डील कर रहे हैं, आप खुद इस चीज़ को ज़रूर चेक करें, ताकि कल को कोई इशू आपके लिए ना बने। इस तरह से ये तो हो गई वो कैटेगरीज जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होती हैं और जो स्टेटमेंट के ऊपर मेंशन होती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो स्टेटमेंट के ऊपर मेंशन नहीं होते, लेकिन प्लॉट की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, और प्लॉट की जो अट्रैक्शन है इन फीचर की वजह से थोड़ी बढ़ जाती है और एक प्लस पॉइंट होता है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं वो भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से सबसे पहले डेड एंड जिसे हम कहते हैं, लाइक एक स्ट्रीट है, वो क्लोज एंड है और आगे मतलब एक्सटेंड नहीं हो रही, तो उस स्ट्रीट्स के राइट लेफ्ट जो प्लाट्स होंगे वो डेड एंड कंसिडर होते हैं। और इन प्लॉट्स के साथ समटाइम किसी के साथ 2 मरले, किसी के साथ 5 मरले एक्स्ट्रा लैंड आ जाती है, और वो आपको साथ में एक तरह का लॉन मिल जाता है, छोटा सा पार्क मिल जाता है। वहाँ पे बहरिया ग्रीनरी मेंटेन कर देता है, प्लांट्स लगा देता है, और समटाइम अगर लैंड ज़्यादा है तो वहाँ पे झूले वगैरह भी बहरिया की तरफ से लगाए जाते हैं। तो ये एक एडिशनल फीचर प्लॉट होता है जो कि आप फ्री में इस लॉन को एंजॉय करते हैं। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ लैंड अगर आप रिक्वेस्ट करें तो बहरिया से बाय भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहरिया अपना रोल चेक करता है कि क्या इस प्लॉट के साथ हम ये लैंड दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अगर इस तरह की लैंड कोई भी हो जो कि आपको बाद में मिले, तो इसका जो रेट है वो 3 लाख पर मरला के हिसाब से होता है, और 12,000 पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से बहरिया आपसे चार्ज करेगा, और लैंड आपके प्लॉट के अंदर आ जाएगी। और जब आप इस लैंड की पेमेंट कर देंगे, तो फिर आप इस लैंड को अपने घर के अंदर ला सकते हैं और इस पर कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। और वो लैंड जो फ्री में आपको बहरिया देता है, मीन्स के बाउंड्री वाल के अंदर नहीं आती, बाउंड्री वाल से बाहर रहती है,
वो फ्री में होती है और उसको आप कंस्ट्रक्शन में उसको आप नहीं ला सकते। इस तरह से कुछ प्लॉट होते हैं सेमी कॉर्नर टाइप होते हैं, लाइक दो प्लॉट हैं, उसके बिटवीन कोई सर्विस लाइन बहरिया ने गुजारनी है, तो उसमें आपको 15 फीट, 20 फीट, 25 फीट एक ओपन स्पेस मिल जाती है, तो जो कि बहरिया सर्विस लाइन गुजारता है उसके बाद वो बंद हो जाती है ऊपर से, और उसके ऊपर ग्रास वगैरह आप लगा सकते हैं, और वो एक तरह का आपको एक साइड से ओपन स्पेस मिलती है, और ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन होती है, और ये वेंटिलेटेड प्लॉट होता है। सामने स्ट्रेट भी आपकी वाइड है, एक साइड से भी आपको ओपन स्पेस मिल गई, और अगर बैक से भी ओपन स्पेस मिल जाती है तो ये एक तरह का 3 साइड ओपन प्लॉट हो जाता है। तो इसका भी एक एडिशन होता है और एक एडिशनल फीचर के तौर पर प्लॉट कंसीडर किया जाता है। और इसी तरह से कुछ प्लॉट एक्स्ट्रा लैंड के साथ आ जाते हैं, लाइक ये सेमी कॉर्नर भी एक्स्ट्रा लैंड के साथ हो सकता है, डेड एंड भी एक्स्ट्रा लैंड के साथ हो सकता है, और इस तरह से कुछ प्लॉट कर्व में आ जाते हैं, लाइक स्ट्रीट है, वो थोड़ी कर्व में जा रही है, तो सम टाइम फ्रंट साइड बड़ी हो जाती है और सम टाइम बैक साइड से प्लॉट बड़ा हो जाता है, तो उसकी जब डायमेंशंस आती हैं तो कुछ प्लॉट ऐसे होते हैं फ्रंट से कम हो जाते हैं, बैक से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इन प्लॉट्स में एक्स्ट्रा लैंड आ जाती है। अगर तो प्लॉट की डायमेंशन पूरी है, लाइक एक 10 मरले का प्लॉट है, 35 बाई 70 उसकी डायमेंशन है, तो ये प्लॉट तब अच्छा कंसीडर होगा, एक अच्छा फीचर इसमें कंसीडर किया जाएगा, कम से कम आपका जो फ्रंट है वो 35 फीट मिनिमम हो, और बैक से बेशक वो बड़ा हो जाए, मीन्स के 40 फीट वाइड हो जाए, 50 फीट वाइड हो जाए, लेकिन कम से कम जो फ्रंट है आपका वो 35 होना चाहिए। इसी तरह से कुछ प्लॉट ऐसे होते हैं बैक से नैरो होते हैं, लेकिन वो प्लॉट जिसका बैक साइड से भी कम से कम 35 फीट बैक साइड है, ठीक है, और फ्रंट साइड उसका बेशक 40 हो जाए, 45 हो जाए, तो इस तरह के प्लॉट एक्स्ट्रा फीचर प्लॉट कहलाते हैं, और जितनी भी एक्सलेंट आएगी उसकी आप पेमेंट करेंगे 3 लाख पर मरला और 12,000 पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से, और वो आप कंस्ट्रक्शन में ला सकते हैं और उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और कुछ प्लॉट ऐसे होते हैं, लाइक 10 मरले की बात करते हैं, फ्रंट उनका 25 फीट हो जाता है और बैक से वो 40 फीट होते हैं, इस तरह के प्लॉट फीचर प्लॉट नहीं कहलाते। इस तरह का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि आपका जो प्लॉट है 10 मरले का है लेकिन उसका फ्रंट 5 मरले का है, तो इस तरह की चीज़ें जल्दी सेल आउट नहीं होती। इस तरह से बैक साइड से समटाइम प्लॉट 20 फीट या 25 फीट आ जाता है या 30 फीट आ जाता है, और फ्रंट से 40 फीट या 45 फीट हो जाता है, तो इस तरह के प्लॉट भी लोग कम बाइंग करते हैं। कम से कम आपके प्लॉट की जो डायमेंशंस हैं वो पूरी हों, और प्लस उसमें एक्सलेंट बेशक बैक से आ जाए या फ्रंट से आ जाए, तो वो प्लॉट फीचर प्लॉट कहलाता है और उन प्लॉट्स की मार्केट में डिमांड होती है। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी जस्ट प्लॉट फीचर के हवाले से, ताकि काफ़ी पहले मैंने इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी थी, लेकिन उस टाइम स्टार्टिंग में थे। अब चूँकि काफ़ी लोग वीडियोस को देखते रहते हैं और नए लोग भी ऐड हुए हैं, तो उन लोगों के लिए ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि फीचर प्लॉट क्या होते हैं। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा, और जब भी आपने चीज़ बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। कैटेगरी स्टेटमेंट को चेक करें, उसमें पेड है नॉट पेड है, उसके हिसाब से आप डील करें। नॉर्मली जो पोजेशन प्लॉट है वो इस टाइम पे 99% ऑल कैटेगरी पेड के साथ ही आपको मिलेंगे, लेकिन जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं वो डेफिनेटली आपको कैटेगरी नॉट पेड के साथ मिलेंगे। लेकिन कुछ डील्स ऐसी आती हैं ओपन फार्म ऑल ड्यूज क्लियर के साथ, उसमें कैटेगरी पेड होती है, तो वो जब आपके सामने स्टेटमेंट आएगी तो आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।